एक फिल्म जो 7 साल से बन रही थी, जो रिलीज हुई मगर सिर्फ 2 दिन में Z5 से गायब हो गई और अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर IT रूल्स लगा दिए। ये कहानी है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जो कभी गुलगारा थी, फिर पंजाब 95 बनी और अब ये बन चुकी है सतलुज। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मूवी बनी हुई है तो रुकिए, इसमें 127 कट्स हैं, कोर्ट केसेस हैं और एक सच्ची कहानी है जो आज तक दबाई जा रही थी। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि हर पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट बातें सुनने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के सबसे बड़े स्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म के बारे में, जो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक रियल इंसान की कहानी है जो हिस्ट्री में गायब कर दिया गया था और अब फिल्म भी गायब कर दी गई है। चलिए शुरू से समझते हैं। सतलुज एक बायोपिक है, मतलब कि एक सच्ची कहानी पर बनी फिल्म है। ये कहानी है जसवंत सिंह कलरा की। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जो 1990 में पंजाब में हुए मिलिटेंसी के दौर में एक्टिव थे। उन्होंने ये क्लेम किया था कि पंजाब में हजारों लोगों को चुपचाप उठाया और मार दिया जा रहा है और उनकी लाशें बिना नाम बताए जला दी गई हैं, बिना फैमिली को बताए। कलरा साहब ने इस सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन 1995 में वो खुद भी गायब हो गए और फिर वापस कभी ना आए। दिलजीत दोसांझ ने इसी कलरा साहब को रोल प्ले किया इस फिल्म में। अब सोचिए, जब फिल्म का सब्जेक्ट ही इतना सेंसिटिव है तो कंट्रोवर्सी होना तो हैरत की बात नहीं है। ये फिल्म पहली बार बनी थी 2019 में। इसका नाम था गुलरा, जो सिख हिस्ट्री से यानी कि बड़े मैसेकर को रेफर कर रहा। फिर इस मूवी का नाम कंट्रोवर्शियल हो गया और इसका नाम बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। जब फिल्म 2022 में CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास गई, CBFC ने कहा इस फिल्म में चेंजेस चाहिए। पहले 21 कट्स मांगे गए, मेकर्स ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट गए, लेकिन फिर एक रिवीजन कमेटी ने और ज्यादा कट्स मांगे, यानी कि टोटल 127 कट्स तक बात पहुंच गई। मेकर्स ने कहा जब वो इतने सारे सीन्स को कट कर देंगे तो फिल्म में बचेगा ही क्या, और इसके बाद ये लड़ाई चलना शुरू हुई। मेकर्स ने बॉम्बे के हाई कोर्ट में भी केस डाला, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। अब यहाँ इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जब थिएटर में रिलीज के लिए CBFC के बिना मुमकिन नहीं था, तो मेकर्स ने रास्ता निकाला कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Z5 पर डायरेक्टली रिलीज कर दिया, नए नाम के साथ सतलुज। ये 3 जुलाई 2026 को रिलीज हुई। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में CBFC के अंडर नहीं आते, वो एक अलग रूल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं IT रूल्स 2021। तो टेक्निकली मेकर्स ने CBFC को बाईपास कर दिया और फिल्म सीधा OTT पर उतार दी, बिना 127 कट्स के जो कि मांगे गए थे। पब्लिक ने फिल्म को बहुत पसंद किया। 5 जुलाई 2026 को अचानक से फिल्म Z5 इंडिया से भी गायब हो गई। Z5 ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बस इतना कहा गया कि फिल्म फर्दर नोटिस तक अवेलेबल नहीं होगी। वजह क्लियरली बताई नहीं गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, फैंस कंफ्यूज हो गए, सेलिब्रिटीज सपोर्ट में बोलने लगे और सवाल उठने लगे। आखिर हुआ क्या? एक दिन बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया। उनका कहना था कि फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए जरूरी सर्टिफिकेशन हासिल नहीं थे। मेकर्स ने कट फॉलो नहीं किए और सिर्फ नाम बदला और सीधा OTT पे रिलीज कर दिया। और फिर एक और बड़े रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने Z5 को ऑर्डर दिया कि फिल्म हटा दी जाए। IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत, जो साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मैटर्स के लिए यूज होती है, इसके साथ ही एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई जो फिल्म का कंटेंट दोबारा रिव्यू करेगी। यानी सिंपल लफ्जों में फिल्म को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के हवाले देकर हटाया गया, क्योंकि उसने ऑफिशियल कट्स को फॉलो नहीं किया। बैन होने के अगले ही दिन दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर अपने फैंस से दिल की बात की कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा, बस टाइमिंग का फर्क था। उन्होंने सोचा था मंडे को ऑफिस खुलने के बाद बैन होगी, लेकिन संडे शाम को ही ये बैन हो गई। दिलजीत ने बताया था कि उनकी टीम ने इस फिल्म के लिए 6 से 7 साल मेहनत की और पिछले 4 साल से सिर्फ इसी फिल्म के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।
उन्होंने प्रोड्यूसर हनी तेहरान की भी तारीफ की और बताया कि शूट के दौरान उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, कभी शूट 15 दिन तक रुकवा दी जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि 1995 से लेकर 2026 तक हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे, इंसानियत अभी भी वहां नहीं है। Z5 ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म को मिले हुए प्यार और सपोर्ट के लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं और वो फिल्म को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि पायरेसी को सपोर्ट ना करें। अभी ये मामला एक हाई लेवल कमेटी के पास है जो फिल्म का कंटेंट रिव्यू कर रही है। दिलजीत खुद कह चुके हैं कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ये पहली दफा नहीं है कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म कंट्रोवर्सी में आई है। इनकी फिल्म सरदार जी 3 भी कंट्रोवर्सी में आई थी जब उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानी आमिर को कास्ट किया गया और फिर इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की वजह से वो फिल्म भी इंडियन थिएटर में रिलीज ना हो पाई। यानी कि दिलजीत के करियर में बार बार इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो आजकल इंडिया में चल रही है। आप सबका इसमें क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।